हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट्स विद मयूर। और आज का हमारा वीडियो निफ्टी मेटल पर होने वाला है, जिसमें कि मेटल सेक्टर के हम पूरी एनालिसिस करेंगे विद इसके कुछ टॉप के स्टॉक्स, जिसमें कि हम देखेंगे कि मेटल सेक्टर में क्या चल रहा है, ये इतने दिनों से रुका हुआ क्यों है, इसमें ट्रिपल टॉप जैसा ये क्या बन रहा है और आगे इसमें 2023 में क्या होने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि ये एक इंडेक्स एनालिसिस वीडियो के साथ एक स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो भी होने वाला है, आपको डिस्क्लेमर देना चाहेंगे जो भी स्टॉक इस वीडियो में डिस्कस किए जा रहे हैं वो मेरी पर्सनल ओपिनियन और मेरी पर्सनल एनालिसिस पर है। इसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आपको कुछ भी अगर ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेक्टर की मेटल सेक्टर की एनालिसिस करते हैं। ये मेटल सेक्टर निफ्टी मेटल का चार्ट है, और इसको अगर मैं वीकली पे लगा लूं तो ये देखिए निफ्टी मेटल में एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा था काफी सालों से। उसके बाद से इसमें एक 2020 के बाद एक तगड़ा बुल रन स्टार्ट हुआ, और उसके बाद इसमें कंसोलिडेशन फिर से स्टार्ट हो गया है। तो ये एक रैली थी पूरी की पूरी, जो कि इस सेक्टर को 1500 से लेके 7000 तक ले गई। मतलब अराउंड 4.5 गुना ये सेक्टर हो गया आपको करीब 1.5 से 2 साल में। और उसके बाद से इसमें कंसोलिडेशन का फेज स्टार्ट हुआ, जिसमें कि एक टॉप बना, ये एक दूसरा टॉप बना, और ये यहाँ एक तीसरा टॉप बनना जैसा लग रहा है मुझे। तो आने वाले दिनों में ये यहाँ से रिवर्स कर सकता है, बिल्कुल रिवर्स कर सकता है, और हम उसी की आज एनालिसिस करने वाले हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ जब ये रैली कर रहा था तो यहाँ पर इसने एक हैमर टाइप का पैटर्न बनाया था। उसके बाद इसमें एक वापस से एक रैली स्टार्ट हुई। ये जो रसिया वार का बॉटम है ये वो एरिया है। उसके बाद से इसमें जब रैली हुई वापस से यहाँ गिरा, वापस से इसने बॉटम बनाया और यहाँ फिर से एक हैमर बनाया। ये मार्च के टाइम का है जब बड़ा मार्केट में फॉल चला था और निफ्टी 16,800 आ गई थी। और उसके बाद से वापस से एक रैली हुई है मेटल सेक्टर में, और अब यहाँ आके इसमें टॉपिंग जैसा फील हो रहा है। तो आने वाले दिनों में जैसा कि हम देख सकते हैं निफ्टी भी ओवरहीट चल रही थी अभी कुछ दिनों से, तो इसमें भी हल्का सा करेक्शन स्टार्ट हुआ है। डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है। पर अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करें तो यहाँ हमें 3 टॉप क्लियरली दिख रहे हैं बनते हुए। तो क्या ये वापस से नीचे गिर जाएगा? मेरा निफ्टी का भी व्यू है, ये जो तेजी है यहाँ से जो ये रेंज बना के ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है ये अभी कुछ लेवल्स तक जाएगा। ये जो एरियाज है 50 डेज का मूविंग एवरेज, या फिर बहुत होगा तो ये 100 डेज की मूविंग एवरेज तक 18,800 तक जा सकता है निफ्टी। उसके बाद से मुझे लगता है कुछ मंथ्स कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी में वापस से एक रैली आएगी, और उसमें वापस से मेटल सेक्टर फिर से पार्टिसिपेट करेगा। ये जो रेंज है ये शायद इसे ब्रेकआउट कर दे अब की बार। तो मेटल सेक्टर सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है। पर हम ऐसा माने कि मार्केट में अगले साल कोई करेक्शन आ सकता है बड़ा साइज का, क्योंकि अगले साल इलेक्शंस भी है, इंडिया के भी यूएस के भी, और बहुत सारी वोलेटिलिटी भी चल रही है मार्केट में कि मार्केट महंगा हो गया टाइप का कुछ, और मार्केट यहाँ से और भी ऊपर जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि मेटल सेक्टर एक बार तो यहाँ से ब्रेकआउट कर दे, उसके बाद वापस से एक फॉल आए, और ये जो लो बना है ये इस लो की टेस्टिंग करने के लिए आ जाए। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं आपको, तो ये जो हैमर है ये हैमर की टेस्टिंग करने के लिए, यहाँ एक डबल बॉटम बनाने के लिए मेटल सेक्टर वापस से नीचे आ सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि अगले साल मेटल सेक्टर में थोड़ी करेक्शन होगी। मेटल्स बहुत ही वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि जब आप देखो मार्केट में जब करेक्शन होती है तो मेटल सेक्टर ही होता है जो सबसे ज्यादा गिरता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वो जून का टाइम है जहां पर रसिया का वार चल रहा था। उस टाइम पर जहां निफ्टी 17-18% गिरी थी, ये मेटल सेक्टर आपका 35 से 40% गिर चुका था। वही अगर हम यहाँ पर देखें तो जब ये वापस से यहाँ पर वापस से फॉल आया है, इस टाइम पर निफ्टी थी 19,000 की, और जब फॉल हुआ तो ये 16,800 तक गई थी, मतलब 11-12% का फॉल आया था। इन कंपेरिजन यहाँ मेटल सेक्टर 20% गिरा था। तो अब ऐसा हो सकता है जब ये आगे ऊपर जाए और जब मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन आए 20,000, 21,000 या 22,000 से, और जब मार्केट वापस से कूल ऑफ हो तो मेटल सेक्टर बहुत ज्यादा गिरे, और उस टाइम पर ऐसा हो सकता है ये इस लो को टेस्ट करने आ सकता है। तो ये मेरी निफ्टी मेटल पर एनालिसिस थी। एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए इसमें आप बेरिश फील कर सकते हैं, पर मेटल सेक्टर ऑलरेडी एक बुल रन में एंटर कर चुका है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। यहाँ ये मेटल सेक्टर का वीकली चार्ट है, ये इस लेवल को ब्रेक करके अब ये निकला ही है। अभी ये अपने 4,000 के लेवल पे बहुत बार टेस्टिंग कर चुका है, तो अब यहाँ से कम ये 10-12 हजार के पहले ये रुकने वाला नहीं है कोई बड़ी साइज की करेक्शन। तो बस ये एक छोटा सा फेज है, यहाँ कंसोलिडेशन है, एक बार वापस से ब्रेकआउट हो सकता है, फिर वापस से नीचे आ सकता है, और फिर यहाँ एक अच्छा खासा बेस बन जाएगा 2-3 साल का, फिर एक अच्छा ब्रेकआउट बना सकते। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ टॉप के स्टॉक्स, उन स्टॉक्स में कैसा लग रहा है और किस वजह से मुझे लग रहा है कि एक बार ब्रेकआउट हो सकता है। सबसे पहला और सबसे हाई वेटेज स्टॉक है अडानी इंटरप्राइज। अगर हम देखें तो इस स्टॉक में एक बहुत ही अच्छी रैली हुई थी, जो कि ये अडानी का जब बुल मार्केट चल रहा था, उसके बाद से इसमें एक फॉल आया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। उसके बाद से यहाँ एक कंसोलिडेशन हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं ऊपर जा रहा है नहीं नीचे आ रहा है। तो ये आने वाले दिनों में इसमें भी बाकी के दिनों में कंसोलिडेशन होने की उम्मीद है। अभी ये जैसा जिस तरह की रैली हुई थी इसमें, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इन एरियाज पर जैसे इसने बेस बनाया था वैसे ये वापस से गिर के ये इन एरियाज पर फिर से यहाँ 1.5-2-3 साल का ये बेस बनाएगा। तो हम चलते हैं इसके दूसरे स्टॉक जो कि है जेएसडब्ल्यू स्टील। इसमें एक बहुत अच्छी रैली हुई थी कोविड के बाद से। ये 150 रुपए का स्टॉक आपको 750-800 रुपए चला गया था, उसके बाद से इसमें वापस से कंसोलिडेशन हो रहा है, और ये देखिए ये आपको कह रहा है कि मैं ब्रेकआउट करने को तैयार हूँ। तो ऐसा हो सकता है इस तरह के जो लीडिंग स्टॉक जो कि हाई वेटेज स्टॉक है, जेएसडब्ल्यू स्टील हुआ,
टाटा स्टील हुआ, हिंदुस्तान जिंक हुआ, इस तरह के स्टॉक में अभी ब्रेकआउट होना बाकी है। तो ये है जो निफ्टी मेटल सेक्टर को लीड कर सकते हैं एक बार के लिए। वापस से जब करेक्शन होगी तब ये स्टॉक वापस से ये अपना जो जो अप्रैल वाला जो लो था, मार्च अप्रैल का, ये वहां पर टेस्टिंग करने वापस से जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला स्टॉक जो है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील भी जहां आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छी रैली, और उसके बाद से बिल्कुल बेस बिल्डिंग और कंसोलिडेशन चल रहा है इसमें। तो आने वाले दिनों में ये वापस से अपने टॉप 150 की तरफ जा सकता है, जो कि बहुत आसान है। और ये निफ्टी मेटल इंडेक्स को ही पुश करेगा ऊपर जाने के लिए, और फिर ये वापस से ये इन लेवल्स को ही टेस्ट करने के लिए, बेस बनाने के लिए आ सकता है जब मेटल सेक्टर गिरेगा तब। अपना फोर्थ स्टॉक है हिंदुस्तान जी। ये ऐसा स्टॉक है जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। इस स्टॉक में मेरे बुलिश होने के दो तीन कारण है। पहला कारण तो है कि ये एक पीएसयू स्टॉक है, और पीएसयू स्टॉक्स में तेजी आपको दिख रही है आने वाले दिनों में किस तरह से तेज होते जा रहे हैं पीएसयू स्टॉक्स। और दूसरी बात, ये ऐसे स्टॉक इन्होंने बहुत अच्छा बेस बनाया हुआ है। और इनके आप पुराने भी चार्ट देखोगे तो ये कहीं भी नहीं गए इतने सालों से। 2015-16 का जो हाई था, ये स्टॉक आज भी उन्हीं लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, और इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। जब तक ये स्टॉक नहीं चलेगा आपको ये डिविडेंड देता रहेगा, और जब इसमें तेजी आएगी तो ये एक बार में यहाँ एक झटके में यहाँ से डबल हो सकता है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक पर, जो कि है हिंडाल्को। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, इसने बहुत ही अच्छी रैली दी थी। उसके बाद से इसमें भी वापस से एक अच्छा खासा फॉल आके यहाँ पर एक बेस बिल्डिंग हो रहा है। तो आने वाले दिनों में ये भी वापस से अपने हाइस को टेस्ट करने जा सकता है। हमारा अगला स्टॉक है अनिल अग्रवाल ग्रुप की कंपनी वेदांता, जो कि एक लीडिंग कंपनी है। ये अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल बेस बना रही है, और इसमें एक ब्रेकडाउन हो रहा है। ये एक बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी का स्टॉक हुआ, जिस तरह के अडानी ग्रुप के स्टॉक हुए। अडानी के स्टॉक में आप कोई प्रेडिक्शन कर नहीं सकती हो, क्योंकि वो बहुत ही वॉलेटाइल है, और वो बहुत ही न्यूज ड्रिवन है। उसी तरीके से वेदांता भी आज की डेटों में बहुत ही न्यूज ड्रिवन है और बहुत ही वॉलेटाइल है। ये एक ऐसा स्टॉक है इसमें आपको बहुत ही अच्छा डिविडेंड मिलता है, पर इसमें ग्रोथ मुझे अब ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत डिविडेंड दे चुकी कंपनी, और अनिल अग्रवाल के अपने कुछ बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, जिनको सॉर्ट आउट करने में शायद ये कंपनी इसी तरीके का कंसोलिडेशन देती हुई आने वाले दिनों में आपको दिखेगी। अब मेरा अगला स्टॉक जो है, और जो आखिरी स्टॉक है इन सेक्टर्स का, वो है जिंदल स्टील। ये सबसे बेहतरीन स्टॉक है मेटल सेक्टर का, जिसने सबसे अच्छी रैली दी है। ये भी अपने हाइस के आसपास पहुंच चुका है। तो आने वाले दिनों में ये भी एक यहाँ पर एक बेस बिल्डिंग करता हुआ तो दिख सकता है अगले 6 महीने साल भर। और जब ये फॉल आए तो वापस से ये इन लेवल्स पर या इन लेवल्स पर टेस्टिंग करने जा सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस निफ्टी मेटल सेक्टर को लेकर, जहां मेरा एक क्लियर कट मानना है कि यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा मूव बाकी है, कुछ 4-6 महीने का ऊपर के साइड में, और उसके बाद आपको मेटल सेक्टर थोड़ी सी करेक्शन दिखा सकता है। बट मेटल 2020 के बाद से एक डार्क हॉर्स साबित हुआ है। तो इस सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट जरूर होना चाहिए। बाकी आपको खुद के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये थी मेरी एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।